गुल्लो बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मैं आइटम बॉम्ब हुई। गुल्लो अपनी बहू रिम्पी के साथ रहा करती थी। उनके घर में एक नौकरानी काम करने आया करती थी जिसका नाम चंपा होता है। एक दिन की बात है, मालकिन आप दोनों के पास ये बर्गर और पिज्जा ठूसने के लिए बराबर पैसे हैं और मेरी तनख्वाह देने के लिए आप दोनों को नानी दादी और परदादी सब याद आ जाती हैं। मन तो करता है दोनों को मिक्सर में डालकर पीस दूं। ए चंपा, ज्यादा जबान मत चला वरना एक दूंगी ना तो उधर जाकर गिरेगी अपने बम पर। थोड़े और दिन रुक जा, फिर तुझे हम तेरी पगार दे देंगे, ठीक है? अब अपना सड़ा हुआ मुंह उठा और दफा हो जा यहाँ से। और हाँ, कल सुबह मत आना, दोपहर में आना। ठीक है। चंपा अगली सुबह जब काम करने आती है तभी, आई जगावत, मैं तो भूल गई कि आज मुझे दोपहर को आना था। अब आ गई हूँ तो काम कर ही लेती हूँ। दोनों सांड की तरह फैली होंगी अब तक नींद में। लेकिन चंपा जब खिड़की के पास आती है तभी देखती है कि गुल्लो और रिम्पी दोनों तो जग रही हैं और दोनों ने अपने बॉयफ्रेंड्स को घर पर बुलाया हुआ है। और एक तरफ के बेडरूम में गुल्लो अपने बॉयफ्रेंड संग रंगरलियां मना रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ के बेडरूम में रिम्पी। दोनों सास बहू अपने अपने बॉयफ्रेंड संग रोमांस कर रही होती है। आइला, ये मैं क्या देख रही हूँ? सब लोग बिजनेस ट्रिप पर क्या चले गए, इन दोनों ने तो अपनी शर्म बेच ही दी। इसका मतलब इन दोनों का लफड़ा चल रहा है। वीडियो बना लेती हूँ। अब भी देखो इनकी कैसे बैंड बजाती है मैं। गुल्लो बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मैं आइटम बॉम्ब हुई डार्लिंग तेरे लिए, गुल्लो की चाल नवाबी नैन शराबी रे। उलाला 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 उलाला, मैं हूँ तेरी फैंटेसी। छूना न छूना न छूना न छूना न, अब मैं जवां हो गई। ओह बेबी। चंपा दोनों का वीडियो शूट कर लेती है। बाद में, अरे ओ चंपा, आंखें कहीं गिरवी रख कर आई हो क्या? यहाँ इस कोने में कितना कचरा है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या तुम्हें? चलो साफ करो। और नहीं तो क्या, जल्दी जल्दी काम कर वरना तेरी खैर नहीं है, मोटी भैंस कहीं की। ओए गुल्लो, मोटी भैंस तो तू है और तुम दोनों अपने आप को समझते क्या हो? तुम दोनों का राज है मेरे पास। ये देखो ये वीडियो, मैंने तुम दोनों के बॉयफ्रेंड्स को देख लिया था और अब ये मैं सांप को दिखाऊंगी। ओह नो, खबरदार चंपा अगर तूने ऐसा कुछ किया तो। गुल्लो और रिम्पी दोनों चंपा से उसका फोन छीनने लगते हैं और उसी छीना झपटी में गुल्लो और रिम्पी चंपा को धक्का मारते हैं और चंपा गिर जाती है और उसके ऊपर रसोई का सिलबट्टा गिरता है जिस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ओ तेरी माँ जी, ये तो टपक गई, अब क्या करेंगे? अब इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा क्योंकि इसे हमने ही धक्का मारा है, हम ही इसके कातिल हैं। रिम्पी और गुल्लो रात के अंधेरे में चंपा की लाश को ठिकाने लगाते हैं और जब उन दोनों के पति बिजनेस ट्रिप से लौट आते हैं तब वो दोनों उनसे घर बदलने की रिक्वेस्ट करते हैं और उनकी रिक्वेस्ट पर उनके पति नया घर ले लेते हैं। और रिम्पी और गुल्लो अब नए घर में रहने लगती हैं। इस घर में अब मैं सुकून की सांस ले पाऊंगी, वरना उस घर में तो हर पल उस चंपा की डरावनी यादें थी। लेकिन माँ जी, कहीं वो भूत या चुड़ैल बनकर हमसे बदला लेने तो नहीं आएगी ना? अरे नहीं रे, पागल हो गई है क्या? चल मुझे चाय बना कर ला, वरना तुझे मार मार कर मैं भूत बना दूंगी, निगोरी चुड़ैलिया। रिम्पी रसोई में चाय बनाने जाती है। तभी वहाँ पर कोने में एक औरत को रोते हुए देखती है और डर जाती है। नहीं, बचाओ बचाओ माँ जी रसोई में एक औरत है। क्या? अरे पागल, यहाँ तो कोई भी नहीं है। रिम्पी बहू, तू अपने सड़े हुए दिमाग में कोई भी डरावने विचार मत ला, वरना हर तरफ औरतें ही दिखाई देंगी तुझे। फिर रात में अचानक से गुल्लो को किसी के हंसने की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं और वो जब अपनी आंखें खोलती है तभी कोई उसके पैर खींचकर उसे बेड से नीचे गिराता है। ओए माँ, कौन है? किसने खींचे मेरे पैर? कहीं सच में तो चंपा चुड़ैल बनकर नहीं आई हो वापस? गुल्लो घबरा जाती है लेकिन वो कुछ सोचे बगैर सो जाती है। अगले दिन जब दोनों सास बहू टीवी देख रही होती है तभी अचानक से टीवी की केबल चली जाती है और टीवी में से दो हाथ निकलते हैं और दोनों सास बहू के गले घोंटते हैं। वहाँ पर चंपा चुड़ैल प्रकट होती है और उसे देखकर रिम्पी और गुल्लो की रूह कांप जाती है। क्यों, तुम्हें क्या लगा जगह बदल दोगी तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? नहीं,
आज तो कयामत की रात है, आज तुम दोनों को मैं सजा देकर ही रहूंगी। और वो सजाए मौत नहीं है, वो है जीवन भर तड़पने की सजा। चंपा उन दोनों को अपने साथ चुड़ैल लूट ले जाती है और वहाँ उन्हें अपनी नौकरानी बनाती है। ठीक से मालिश कर, कमीनी कलमुही कहेगी। ये हम कहाँ फंस गए? अब तुम दोनों कभी धरती लोक नहीं जा पाओगी और यहाँ हमेशा के लिए मेरी नौकरानी बनकर रहोगी। माधुरी और करीना दोनों सास बहू बहुत ही फिल्मी मिजाज के होते हैं। दोनों को फिल्मी डायलॉग्स बोलना और फिल्मी गानों पर डांस करना बहुत पसंद था। ये लो भुक्कड़ मालकिन, मुझे तो आपने बस नौकरानी बना कर रखा है, खाओ अभी ये पकवान। अरे करीना, बुरा क्यों मानती हो? रिश्ते में हम तुम्हारी सास लगते हैं, नाम है माधुरी। अबे ओए माधुरी की बच्ची, ठूस लेना। ओहो, मेरा मतलब माँ जी खा लो ना। एक दिन की बात है, माधुरी की साड़ियों को चूहों ने कुतर दिया होता है और इसीलिए माधुरी फूट फूट कर रो रही होती है। हाय, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो लुट गई। इतनी महंगी साड़ियाँ, अब मैं क्या करूँगी बहू? माँ जी, आई हेट टीयर्स। मैं आज आपको नई साड़ियाँ खरीद कर देती हूँ, लेकिन पैसे तो आपके ही होंगे। सास बहू दोनों की फिल्मी मस्ती दिन भर चलती ही रहती है। बहू, मेरे पास ना एक सॉलिड आइडिया है, क्यों ना हम दोनों सास बहू मिलकर एक ढिंचैक म्यूजिक वीडियो बनाएं? आइडिया इतना भी बुरा नहीं है जितनी आप हो। करीना और माधुरी दोनों मिलकर म्यूजिक वीडियो की सारी प्लानिंग करते हैं और फिर करीना और माधुरी अपने पति राहुल और केशव के साथ जंगल में शूटिंग करने निकल पड़ते हैं। राहुल बेबी, कैमरा ठीक से प्लेस करना और लाइट भी अच्छी आनी चाहिए इस अंधेरे में। न होश न खबर है, ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद दिल पर, तुमसे मिलने के बाद दिल पर, दिल पर दिल पर दिल पर, हाँ दिल पर दिल पर दिल। उस म्यूजिक वीडियो में राहुल और केशव भी सास बहू के साथ डांस करने में शामिल हो जाते हैं। करीना बहू, अब ये जंगल वाला सीक्वेंस तो हो गया, अब हम जाएंगे हवेली में। यहाँ पास में एक हवेली है, सुना है वहाँ पर बहुत सारा सोना है। हम उस सोने को पहनकर वीडियो शूट करेंगे। हाँ माँ जी। लगता है ये म्यूजिक वीडियो पक्का मिलियंस व्यूज लाएगा, क्योंकि आप दोनों ही इसमें एकदम कमाल की लग रही हो। हाँ, और बेटा तुम्हारी माँ तो कुछ ज्यादा ही हॉट लग रही है। जी क्या आप भी? चारों कार में सवार होकर उस हवेली की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने एक बूढ़ा आदमी आता है। रुक जाओ, आगे मत जाओ। क्यों रे बुढ़ऊ, आगे क्या मौत का कुआं है क्या? हाँ, कुछ वैसा ही समझो। अरे जिस हवेली की ओर तुम चारों अपने कदम बढ़ा रहे हो, वो हवेली एक भूतिया हवेली है जिसमें पिशाचनी रहती है। 500 साल पुरानी पिशाचनी, और उसे बस इंसानी मांस की भूख रहती है। वो तुम चारों को खा जाएगी। मैं भी 1 महीने से आया हूँ यहाँ पर। ये इलाका बहुत डरावना है। अरे छोड़ो यार, क्या आप भी माँ जी यूं ही किसी की भी बातों में आ जाती हो। चलो म्यूजिक वीडियो शूट करना है ना? हाँ बहू। राहुल बेटा, तू गाड़ी चला। वो चारों उस बूढ़े आदमी की बात को टालकर आगे जाते हैं और हवेली में घुसकर वो सबसे पहले अपना कैमरा प्लेस कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक से उन चारों के सामने सोए हुए सारे कंकाल जाग उठते हैं और वो उनकी तरफ आने लगते हैं। नहीं, बचाओ! नहीं, नहीं, बचाओ! वो चारों अपने आप हवेली के बड़े बड़े खंभों से बंध जाते हैं और उनके मुंह पर भी अपने आप टेप लग जाता है। तभी उनके सामने पिशाचिनी आती है और पिशाचिनी का भयंकर और खूंखार रूप देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम लोगों को क्या लगा कि तुम मेरी हवेली में आकर मुफ्त में म्यूजिक वीडियो शूट करोगे? अरे अगर म्यूजिक वीडियो शूट करना है तो उसकी कीमत भी देनी होगी, और वो कीमत होगी तुम्हारी जान की। मैं तुम चारों को खा जाऊंगी, क्योंकि मुझे इंसानी मांस बहुत पसंद है।
तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना ही अपने मुंह से अपने भगवान का कोई मंत्र बोल सकते हो। पिशाचिनी उन चारों को खाने जाती है और चारों ऊपर से नीचे तक कांप रहे होते हैं। तभी वहाँ पर दरवाजा तोड़कर वो बूढ़ा आदमी आता है जिसके हाथ में हनुमान जी की गदा होती है। बूढ़ा आदमी उस गदा से पिशाचिनी को मारता है और तभी पिशाचिनी खत्म हो जाती है। नहीं, पिशाचिनी भस्म हो जाती है और सभी कंकाल भी मिट्टी में बदल जाते हैं और चारों उन खंभों से आजाद हो जाते हैं।